हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल लागू। तो इसको हम चित्र के द्वारा पहले समझेंगे और जैसे जैसे हम इस पर बोलते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर इसको लिखना भी होता है। अच्छे नंबर प्राप्त करने में लिखना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपके पास एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र तीर के द्वारा परिचित है यहाँ पर E। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने एक द्विध्रुव AB -Q और +Q आवेश है और जिनके आवेशों के बीच की दूरी 2a है, अल्प दूरी होती है, ये 2a है, को हमने इस क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए इसको रखना है। ठीक है ना। चित्र में यहाँ पर प्रदर्शित है, ये थीटा कोण रखते हुए इसको प्रदर्शित किया गया है। चूंकि यहाँ पर जो है एक समान विद्युत क्षेत्र में इसको रखा गया है, तो इस +Q आवेश पर इस क्षेत्र के द्वारा एक बल आरोपित किया जाएगा। और हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q। वही सूत्र हमने यहाँ पे लगाना है। तो E हमारे पास दिया हुआ है, आवेश हमारे पास दिया हुआ है, हमने निकालना है बल। तो बल हो जाएगा F बराबर E/Q। तो यहाँ पर +Q आवेश पर जो लगने वाला बल है उसको F1 मान लेते हैं। तो +Q आवेश पर लगने वाला बल F1 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा E/Q, क्षेत्र इंटू आवेश। ठीक है, Q/E भी इसको लिख सकते हैं। तो +Q आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F1 बराबर QE। इसी प्रकार से इस क्षेत्र के द्वारा -Q आवेश पर भी बल आरोपित किया जाएगा। ठीक है, -Q पर भी एक बल आरोपित या बल लगाया जाएगा। और इसका मान क्या होगा, F2, इसको मान लेते हैं। तो F2 बराबर Q/E। हम यहाँ पे देख रहे हैं F2 बराबर Q/E है और F1 बराबर भी Q/E है। तो दोनों बल जो है यहाँ पर परिमाण में समान है, लेकिन यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा रखा है। तो माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है यहाँ पर कि ये जो बल लग रहा है, -Q पर जो बल लग रहा है वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में लग रहा है, इधर को लग रहा है ये बल। तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में यह बल कार्य कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो आपके पास ये बल की रेखा है इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं और B से इस पर एक लंब डालते हैं, BC। ठीक है, यह लंब BC इन दोनों बलों की जो बीच की जो है लंबवत दूरी है, बलों की जो क्रिया रेखा है, जो बलों की क्या है, ये क्रिया रेखा है, इनके बीच की जो है लंबवत दूरी को प्रदर्शित करता है। तो ये सब चीज़ें हमको लिखनी होती है परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए। तो इसको हम लिख लेते हैं। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेशों -Q तथा +Q आवेशों की मध्य दूरी 2a है। विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र E में इस प्रकार रखते हैं कि इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे बताया था उसी प्रकार से लिखना है। विद्युत क्षेत्र E के कारण +Q आवेश पर एक बल F1 बराबर QE
क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश पर समान परिमाण का बल F2 बराबर QE क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है या कार्य करता है। इनकी क्रिया रेखा भिन्न होने के कारण ये एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये क्या करेंगे, जब इसको एक बलयुग्म का निर्माण हो जाएगा तो ये इस द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं। इस द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार से ये क्षेत्र दिशा में इसको लाएंगे, क्योंकि दोनों बल हैं, ये बराबर बल हैं और विपरीत बल है, तो ये इस बल युग्म जो आपके पास लग रहा है, यह बल युग्म इस द्विध्रुव को क्षेत्र दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, तो क्षेत्र दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, इसे प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण। इसी का हमने यहाँ पर मान याद करना है, बलाघूर्ण या प्रत्यानयन बलाघूर्ण। ठीक है, तो इस प्रत्यानयन बल युग्म का जो आघूर्ण होगा उसे हम टॉ से प्रदर्शित करते हैं। टॉ से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो ये क्या होगा, बल युग्म जो आघूर्ण है किसी एक बल का परिमाण, क्योंकि दोनों बल जो है समान है, दोनों का जो है परिमाण समान है, तो किसी एक बल का परिमाण और दोनों बलों की जो क्रिया रेखा है उनके बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, यह जो है जो प्रत्यानयन बल युग्म यहाँ पर लग रहा है, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, यह दोनों बलों में से किसी भी एक बल के परिमाण और दोनों बलों की क्रिया रेखा, दोनों बलों की जो क्रिया रेखा है उनके बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम इसका सूत्र का निगमन करते हैं, तो इसको लिखेंगे, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टो बराबर एक बल का परिमाण, कोई सा भी एक बल है उसका परिमाण गुणा गया दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी। ठीक है, बल का परिमाण E इंटू क्यू है, तो E क्यू आ जाएगा, इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, आपके पास क्या है, BC है, तो BC के बराबर आ जाएगा। तो E क्यू इंटू VC हो जाएगा, ये समीकरण नंबर फर्स्ट इसको मान लेंगे। अब हमने यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC हमारे पास जो बना हुआ है, इस समकोण त्रिभुज से हम यहाँ पर साइन थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी कि BC बटा AB। ठीक है, तो इसको ले लेंगे साइन थीटा बराबर BC बटा AB। AB जो आपके पास द्विध्रुव है उनके दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है AB, उसका मान 2a है। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा BC बटा 2a, और BC इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो BC बराबर 2a साइन थीटा। जो हमारा BC का मान निकला है उसको समीकरण नंबर फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं। समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, तो BC का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर टो बराबर EQ इंटू 2a साइन थीटा और टो बराबर 2QA E साइन थीटा, 2QA E साइन थीटा। 2QA को हमने एक साथ लिखा है क्योंकि ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसको हम P के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। टो बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। इसका सदिश रूप यदि हम ज्ञात करना चाहें तो हम जानते हैं A क्रॉस B दैट इज इक्वल टू होता है AB साइन थीटा। A क्रॉस B दैट इज इक्वल होता है AB साइन थीटा।
यहाँ पर ए के स्थान पर P है और B के स्थान पर E है, तो P इंटू ई दैट इज इक्वल टू P साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर हम P साइन थीटा के स्थान पर लिख देते हैं P क्रॉस E, तो ये सदिश रूप इसका हो जाएगा टू दैट इज इक्वल टू P इंटू ई। इसका मात्रक न्यूटन मीटर है। तो ये इसका सदिश रूप हो गया है। तो बहुत आसान है, आराम से इसको कीजिए। कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं, हम उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ओके।